दिल्ली की करते हैं। दिल्ली पर आज सबकी नजर रहेगी और स्पेशली लद्दाख के लोग चकचकियां लगाएंगे दिल्ली पर कि दिल्ली के अंदर आज से दोबारा मुज़ाकराती अमल शुरू होने जा रहा है। और यही वजह है कि लद्दाख के लोग दिल्ली पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि लद्दाख के अंदर आज मरकजी वजारत दाखिला की जो सब कमेटियां उनके साथ इजलास बाद सपहर मुनक्किद होने जा रहा है। लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मुश्तरका क़ियादत आज दिल्ली के अंदर मौजूद है, जो मरकजी वजारत दाखिला की सब कमेटी के साथ अपनी मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएंगे। तीन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी लेह एपेक्स बॉडी के 3 नुमाइंदे और केडीए के 3 नुमाइंदे, यानी कुल मिलाकर 6 लोग बशमूल जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, बशमूल जो हिल काउंसिल के चेयरपर्सन हैं, वो भी इस मीटिंग का जो है वो हिस्सा बनाए गए हैं। हनीफा जान और दीगर लोगों को जहां इसका हिस्सा बनाया गया है, वहीं पर प्राइमरी फोकस यानी मरकजी गुफ्तगू जो होगी है वो स्टेटहुड और लद्दाख के अंदर बुनियादी ढांचे को मजबूत मुस्तहकम बनाने के हवाले होगी। और 6 शेड्यूल के हवाले से मुसलसल जो गुफ्तगू चल रही है उस ज़िमन में भी आज जो है वो बातचीत का सिलसिला चल सकता है। लीडर्स नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। चरंग दोरजे और दीगर लीडरों की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि उन्हें उम्मीद है कि मुज़ाकरात ऐसा तरीके से आगे बढ़ेंगे और नई राहों को खोलने के हवाले से मरकज़ भी फराख दिलाना जो बातें फराख दिलाना इमदाद भी करेंगी और जो बातें अभी रुकी पड़ी हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक ज्वाइन कर चुके हैं। इसाक, यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब कमेटी की मीटिंग होनी है। लेह एपेक्स बॉडी, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव्स बशमूल मेंबर पार्लियामेंट हाजी हनीफा जान दिल्ली के अंदर मौजूद है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ये जो पिछले दिनों हालात बिगड़े लेह के अंदर और उसका असर करगिल के अंदर भी देखने को मिला, उस पर अब कमेटी ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक तरफ से अभी भी वो रोष गुस्सा लोगों के अंदर है कि जनाब नहीं होना चाहिए था जो हुआ, लेकिन चलिए अब इन्वेस्टिगेशन पार्ट से बड़ी चीज़ें क्लियर होंगी कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया इस पूरे प्रोसेस को। ये तो एक तरफ से है, लेकिन दिल्ली में जो लोग मौजूद हैं उनके हवाले से क्या इत्तलात आपके पास हैं और किस लीडरशिप, क्या जॉइंट लीडरशिप है या यूनानिमस लीडरशिप के तहत आज बात की जाएगी दिल्ली के अंदर किसी एक को सामने रखते हुए? जी, लद्दाख के मुद्दों को लेकर 24 तारीख के इंसिडेंट के बाद ये जो आज का मीटिंग है बहुत ही एक अहम और महत्वपूर्ण डायलॉग यूनियन गवर्नमेंट के साथ होने जा रहा है। और आज का जो मीटिंग है ये सब कमेटी का मीटिंग है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से ज्वाइंट सेक्रेटरी होम अफेयर्स जो है वो चेयर कर सकते हैं इस मीटिंग को। और आज के मीटिंग में लद्दाख की अहम मांगों के ऊपर बातचीत हो सकता है। अहम मांग जिसमें 6 शेड्यूल स्टेटहुड के अलावा जो लेह में वायलेंस हुआ उसके बाद जो कई सारे लोग हिरासत में हैं, उस हवाले से भी जो है आज के मीटिंग में एपेक्स और केडीए के मेंबर्स जो है डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी जानिब लद्दाख के अंदर जितने भी लोग हैं आज की मीटिंग से काफी तवक्को रखा हुआ है, चूंकि 24 तारीख के वायलेंस के बाद कहीं ना कहीं लोगों की मांग थी कि एक जुडिशियल जो है इंडिपेंडेंट प्रोब की मांग की थी और अब इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जो डिमांड को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने इनिशिएट भी किया गया है। और लद्दाख बुद्ध एसोसिएशन के द्वारा कल स्पोक्स पर्सन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया है कि किसी के पास भी किसी भी तरह के एविडेंस फोटो वीडियो से वो शेयर करने की जो है मांग उन्होंने की है। तो आज की मीटिंग लद्दाख को लेकर काफी महत्वपूर्ण है और देखने वाली बात अहम है कि आज के मीटिंग में सब कमेटी की मीटिंग में किस तरह के डिसीजंस लद्दाख के हवाले से लिया जाता है। और सब कमेटी के बाद जब मेन मीटिंग होगा एचपीसी का हाई पावर्ड कमेटी का, तो वहां पे किस तरह के डिसीजन लिया जाएगा ये देखने वाली बात अहम है। इस बीच एक अहम जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह एक मीडिया कॉन्क्लेव में लेह और करगिल का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि लेह और करगिल के लिए कुछ अच्छा गवर्नमेंट ने सोचा है। तो अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि लद्दाख को लेके किस तरह की जो है डिसीजन गवर्नमेंट लेगा, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है बहुत क्रूशियल है, बहुत अहम है, क्योंकि लद्दाख में एक तरफ से वायलेंस देखा गया, कहीं ना कहीं अब सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रहे हैं। और आज के मीटिंग के बाद जो है लद्दाख की तवक्को पर किस तरह की जो है उम्मीदों पर खड़ा उतरता है, ये 11 बजे जब मीटिंग शुरू होगा और जब मीटिंग कंक्लूड होगा वहां से जानकारी फराहम। अच्छा, ये बताइएगा, अगर हम केडीए की बात करें तो कौन कौन से लोग हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एलबीए से कौन कौन से लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
जी, केरी और एपेक्स बॉडी के एडेड जो मेंबर्स हैं वो शामिल हैं, जिसमें खासकर एपेक्स बॉडी से थुप्सन सेवंग जो कि को चेयरमैन हैं एपेक्स बॉडी के, थ्रिंगदोरजे लागरुक, और उसके अलावा जो बाकी उनके जो मेंबर्स हैं वो शामिल होंगे। करगिल से खास अगर हम बात करें तो असगर अली करबलाई, सज्जाद करगिली, और उसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख जो है, उसके अलावा जो बाकी मेंबर्स हैं को चेयरमैन के अलावा वो मेंबर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ इसाक बता रहे थे कि तकरीबन 11 सवा 11 के आसपास मीटिंग शुरू होगी, जिसके बाद सूरत हाल मजीद बेहतर तौर पर सामने आएगी। फिलहाल आज का दिन लद्दाख के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाई पावर कमेटी का इजलास होना है। इससे पहले भी इजलास होना था, हालात लद्दाख के किस तरीके से नहीं हो पाया। फाइनली अब ये सूरत हाल जो है कि आज दिल्ली के अंदर लीडर्स मौजूद हैं और हाई पावर कमेटी का इजलास तकरीबन 11:15 के बजे आसपास शुरू होना है। लद्दाख से लीडर्स निकल चुके हैं, दिल्ली हैं, तो दिल्ली के अंदर ये इजलास होगा।